दुनिया में एक से एक बड़े जंगल हैं जहां हजारों पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न का वर्षावन है जो अरबों एकड़ में फैला हुआ है। यह जंगल इतना विशाल है कि अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। कुछ ऐसा ही कांगो का वर्षावन, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है, यह मध्य अफ्रीका में स्थित है और इसका ज्यादातर हिस्सा कांगो देश में फैला हुआ है। 23 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला यह जंगल भी इतना बड़ा है कि यह 6 देशों में फैला हुआ है। कांगो के जंगल को वर्षावन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अधिकतर समय बारिश ही होती रहती है। इस जंगल के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ इंसान भी आज तक नहीं पहुँच पाए हैं। यहाँ तक कि जंगल में रहने वाले लोग भी पूरा जंगल नहीं घूम पाए होंगे। यह जंगल इतना घना है कि कई जगहों पर सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जंगल में 1-2 नहीं बल्कि कुल 5 नेशनल पार्क हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। अमेज़न के जंगलों के बीच अमेज़न नदी निकलती है। ठीक वैसे ही इस जंगल से कांगो नदी निकलती है जिसकी लंबाई करीब 4700 किलोमीटर है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी जबकि दुनिया की सबसे गहरी नदी है। यह उंगाल, बुरुंडी, कैमरून, तंजानिया और जाम्बिया जैसे कई देशों से होकर गुजरती है। इस जंगल में 11,000 से भी अधिक प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं। इनमें से 1,000 तो ऐसे हैं जो सिर्फ इसी जंगल में उगते हैं। इसके अलावा यह जंगल 2,000 से भी अधिक तरह के जीवों और 1,000 से भी अधिक तरह की चिड़ियों का घर है। यहाँ ऐसे ऐसे खतरनाक जीव जंतु रहते हैं कि अगर कोई इंसान गलती से भी इन घने जंगलों में पहुँच जाए तो फिर उसका लौटकर वापस आना लगभग नामुमकिन है। इन जंगलों में बहुत ही अजीब और खतरनाक जानवर रहते हैं जो शायद ही किसी और जंगलों में मिले। इन जंगलों में डेरा डालने वाले जानवरों में 10 जानवर जिनके नाम ओकापी, वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला, लियोपार्ड, सरवल, आर्डवार, बाल पाइथन, अफ्रीका गोल्डन कैट, अफ्रीकन ट्री टोड, गैबून वाइपर, डार्क क्रोकोडाइल। चलिए दोस्तों, अब इन जानवरों के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ओकापी के बारे में। ओकापी एक अनोखा जानवर है। ये कभी घोड़े जैसा लगता है तो कभी जेब्रा जैसा, लेकिन दोनों नहीं है। ये पशुओं में सबसे अलग है। ओकापी को वैज्ञानिक नाम ओकापिया जानस्टानी है। इसे ओकापिया जानस्टानी के नाम से बुलाया जाता है। ये कहीं ना कहीं जिराफ से संबंधित है। दरअसल ओकापी और जिराफ ही 2 ऐसे जानवर हैं जो जिराफ की प्रजाति में आज भी जिंदा हैं। इसे फॉरेस्ट जिराफ या जेब्रा जिराफ भी कहा जाता है। जिराफ और जेब्रा की तरह ओकापी सामाजिक जानवर नहीं है। जिराफ की तरह ओकापी की भी जीभ बहुत लंबी होती है। ओकापी बहुत छोटे नहीं होते हैं और दिखने में बाकी जानवर से बिल्कुल अलग होते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। ये अपने खाने में अधिकतर घास, पौधे, हरे प्लांट, हरे पत्ते खाते हैं। ये सेंट्रल अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला। गोरिल्ला मानवनुमा परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। यह एक शाकाहारी पशु है। गोरिल्ला मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। यह चिंपैंजी और बोनोबोस के बाद मनुष्यों के निकटतम रिश्तेदार हैं। यह ऊंचाई पर भी रहते हैं। गोरिल्ला शायद ही पानी पीता है। वे पानी की पूर्ति फलों के माध्यम से करते हैं, लेकिन कई जगह पर गोरिल्ला को पानी पीते हुए भी देखा गया है। माउंटेन गोरिल्ला ज्यादातर पत्ते, उपजी, पिथ आदि खाते हैं। वे फलों को आहार के रूप में भी खाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है लियोपार्ड। यह विडाल प्रजातियों जैसे शेर, बाघ और जैगुआर की तुलना में सबसे छोटा होता है, लेकिन तेंदुआ बहुत शक्तिशाली और चतुर जीव है और इनकी एकाग्रता तो लाजवाब होती है। शिकारी को पकड़ने की तकनीक और हमला करने की शैली इन्हें एक अव्वल दर्जे का शिकारी बनाती है। आमतौर पर ये निशाचरी होते हैं। तेंदुआ 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तेंदुए अधिकांशतः पीली चमड़ी के होते हैं जिस पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं, लेकिन तेंदुआ की विभिन्न उप प्रजातियों में बहुत से अंतर भी हो सकते हैं। कुछ तेंदुआ पूर्ण रूप से काले भी होते हैं और उन्हें काला पैंथर कहा जाता है। आमतौर पर अन्य बड़ी बिल्लियों की अपेक्षा तेंदुओं की मध्यम टांगे, लंबा शरीर और बड़ी खोपड़ी पाई जाती है। नर तेंदुआ मादा तेंदुओं से लगभग 30% बड़े आकार के होते हैं। तेंदुए मूल रूप से पूरे अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहते
आए हैं, लेकिन अब तेंदुओं की बहुत सी उप प्रजातियां विशेषकर एशिया में विलुप्त के कगार पर हैं। अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में तेंदुआ सबसे बड़े क्षेत्रों में रहते हैं और इसी कारण इनकी बहुत सी उप प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन एशिया में इनकी कई उप प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे हांगकांग, लीबिया, ट्यूनीसिया, कुवैत, सिंगापुर, मोरक्को, जो बहुत चिंताजनक है। तेंदुआ विभिन्न पर्यावरणों में रहते हैं, जैसे वर्षावन, सामान्य वन, पर्वत और सवाना। नंबर 4 पे आता है सरवल। सरवल अफ्रीका की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली है। यह वर्षावन क्षेत्रों को छोड़कर उप सहारा देशों में व्यापक है। इसकी सीमा के पार या संरक्षित क्षेत्रों में होता है और सीमा वाले देशों में इनका शिकार करना या तो प्रतिबंधित है या तो विनियमित है। यह लेप्टाइरुलस वंश का एकमात्र सदस्य है। 3 उप प्रजातियां मान्यता प्राप्त हैं। इनका वजन 9 से 18 किलोग्राम होता है। इसकी विशेषताएं एक छोटा सिर, बड़े कान, सुनहरे पीले से भूरे रंग का चित्तीदार और काले रंग का धारीदार कोट और एक छोटी काली नोक वाली पूंछ है। सरवल एक अकेला मांसाहारी है और दिन और रात दोनों समय सक्रिय रहता है। यह कृंतकों या विशेष रूप से वेली चूहों, छोटे पक्षियों, मेढक, कीड़ों और सरीसृपों का शिकार करता है। शिकार का पता लगाने के लिए अपनी सुनने की क्षमता का उपयोग करता है या अपने अगले पैरों से शिकार को पकड़ने के लिए जमीन से 2 मीटर ऊपर छलांग लगाता है और अंत में गर्दन या सिर पर काटकर उसे मार देता है। नंबर 5 पे आता है आर्डवाक, जमीन खोदकर रहने वाला सुअर। दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में आम तौर पर पाया जाता है। यह एक सुअर जैसे दिखने वाला जीनस ओरेक्टेरोपस प्रजाति का एक प्रारंभिक स्तनपायी है। यह जमीन में खोद कर रहता है और चींटियों को पूरी तरह से भोजन के रूप में खाता है। यह चींटियों को अपनी लंबी पतली जीभ से पकड़ता है। नंबर 6 पर आता है बाल पाइथन। बाल पाइथन जिसे शाही अजगर भी कहा जाता है, पश्चिम और मध्य अफ्रीका की मूल निवासी अजगर प्रजाति है, जहां यह घास के मैदानों, झाड़ियों और खुले जंगलों में रहता है। यह गैर विषैला कंस्ट्रक्टर अफ्रीका अजगरों में सबसे छोटा है, जिसकी अधिकतम लंबाई 182 सेंटीमीटर तक होती है। बाल पाइथन नाम तनावग्रस्त या भयभीत होने पर गेंद की तरह मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। साइंटिस्टों के मुताबिक इंसान और अन्य स्तनपायी जानवरों के निचले जबड़े की हड्डियां कठोरता के साथ आपस में जुड़ी होती हैं। इसकी वजह से उनका मुंह एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा नहीं खुल पाता है। वहीं अजगरों के साथ ऐसा नहीं है। उनके निचले जबड़े की हड्डियां कठोर रूप से जुड़े होने के बजाय हल्के रूप में ही इलास्टिक लिगामेंट के जरिए जुड़े होते हैं। यही वजह है कि उनका मुंह कहीं ज़्यादा खुल पाता है और वे अपने से 6 गुना बड़े जानवरों को भी आसानी से निगल पाते हैं। नंबर 7 पे आती है अफ्रीकन गोल्डन कैट, अफ्रीकी सुनहरी बिल्ली। पश्चिम और मध्य अफ्रीका के वर्षा वनों में पाई जाने वाली एक जंगली बिल्ली है। यह वनों की कटाई और जंगली मांस के शिकार के कारण खतरे में है और IUCN की लाल सूची में से असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह कैराकल और सरवल दोनों का करीबी रिश्तेदार है। अपनी बेहद एकांत प्रिय आदतों के कारण अफ्रीका सुनहरी बिल्लियों के व्यवहार के बारे में बहुत कम जानकारी है। वे एकांत जानवर हैं और आम तौर पर संध्याकालीन और रात्रिचर होते हैं। हालांकि उन्हें स्थानीय शिकार की उपलब्धता के आधार पर दिन के दौरान भी शिकार करते देखा गया है। अफ्रीका सुनहरी बिल्लियां चढ़ने में सक्षम हैं, लेकिन मुख्य रूप से जमीनी पर शिकार करती हैं। वे मुख्य रूप से पेड़ के कृंतकों पर भोजन करते हैं, लेकिन पक्षियों, छोटे बंदरों, डुइकर्स, विशाल वन सुअर के बच्चों और छोटे मृग को भी अपना शिकार बनाती हैं। नंबर 8 पर आता है अमेरिकन ट्री टोड। अफ्रीकन ट्री टोड मेढक की एक प्रजाति है जो अपने जीवन काल का एक बड़ा हिस्सा पेड़ों पर बिताता है, जिसे वृक्षीय अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। नियोबाट्राचिया उप समूहों के बीच मेढकों की कई वंशावली ने वृक्ष मेढकों को जन्म दिया है, हालांकि वो एक दूसरे से निकटता से संबंधित नहीं है। नंबर 9 पे आता है गैबून वाइपर। मुख्य रूप से रात्रिचर गैबून वाइपर धीमी गति से चलने और शांत रहने की प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हैं। वे आमतौर पर घात लगाकर शिकार करते हैं, अक्सर लंबे समय तक बिना रुके बिताते हैं, उपयुक्त शिकार का इंतजार करते हैं। हालांकि उन्हें सक्रिय रूप से शिकार करने के लिए जाना जाता है। यदि धमकी दी जाती है तो गैबून वाइपर चेतावनी के रूप में जोर से फुफकार सकते हैं।
ये तब तक आपके ऊपर हमला नहीं करते जब तक गंभीर रूप से उकसाया नहीं जाता है, तब तक उनके हमला करने की संभावना नहीं है। हालांकि वे दुनिया के सबसे तेज तरार सांपों में से एक हैं, इसलिए उन्हें संभालने में सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 10 पे आता है ड्वार्फ क्रोकोडाइल। बौने मगरमच्छों की मध्यम वयस्क लंबाई 1.5 मीटर होती है। हालांकि इस प्रजाति की अधिकतम दर्ज लंबाई 1.9 मीटर है। वयस्क नमूनों का वजन आमतौर पर 18 से 32 किलोग्राम के बीच होता है। सबसे बड़ी मादा का वजन 40 किलोग्राम तक होता है और सबसे बड़ी नर का वजन 80 किलोग्राम होता है। बौने मगरमच्छ उप सहारा, पश्चिम अफ्रीका और मध्य अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बौने मगरमच्छ सामान्य शिकारी होते हैं और इन्हें मछली, केकड़े, मेढक, गैस्ट्रोपॉड, कीड़े, छिपकली, जल पक्षी, चमगादड़ और छछूंदर जैसे छोटे जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला को खाते हुए दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो अब यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मेरे चैनल को जरूर दें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें, ताकि आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।